अच्छा, सुधा जी के बारे में भी हमने सुना है। सुधा जी, आपने जेआरडी टाटा साहब को कुछ चिट्ठी लिखी थी, कुछ आपने शायद उनसे कंप्लेंट किया था किसी, वो क्या किस्सा था सुधा जी? I think we are all famous for writing letters like Yeah, asking Pride of India. 1974 हम बेंगलुरु में टाटा इंस्टीट्यूट में एमटेक कर रही थी। अच्छा मेरे जी। क्लास में मैं अकेली लड़की थी। ओह। मैं बी किया था 1972 में। उस साल भी यूनिवर्सिटी में मैं अकेली लड़की थी, अच्छा सब जी। बॉयज। ओके। ओह। और मुझे अमेरिका में स्कॉलरशिप मिला था पीएचडी करने के लिए। Wow. एक दिन मैं हॉस्टल को आ रही थी और एक चिट्ठी एक नोटिस बोर्ड पे था, टेल्को पुणे जमशेदपुर इज इनवाइटिंग यंग ब्राइट इंजीनियर्स विद अ गुड सैलरी ट्रेनिंग, लेकिन बाद में लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई। Oh my अच्छा। दो God. लाइन था। ये आपके एडवर्टाइजमेंट में होता है ना, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, छोटे लेटर में हाँ, हाँ। हाँ. ऐसा था। Wow. मुझे बहुत गुस्सा आ गया और वो 22 ईयर्स 23 ईयर्स की थी। गुस्सा उस समय ज्यादा आता है, अब आजकल नहीं। और पढ़ने के बाद मैं हॉस्टल गई और एक पोस्ट कार्ड लिया और उस पे ऊपर लिखा, सर जेआरडी टाटा, बिकॉज जेआरडी टाटा हमारे इंस्टीट्यूट को एवरी ईयर आते थे टाटा का बर्थडे मनाने के लिए 15 मार्च को। अच्छा जी। मैं बहुत दूर से उनको देखती थी। हम तो स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड था, ऐसे बड़े बड़े लोगों को नजदीक जाके बोलने का हिम्मत नहीं था। और वो बहुत हैंडसम थे, Yes. बहुत हैंडसम, ग्रीक स्टैचू ऐसे होते थे। अच्छा जी। और मैं आके चिट्ठी उनको लिखा कि सर मिस्टर जेआरडी टाटा, व्हेन कंट्री वाज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट टाइम योर ग्रुप स्टार्टेड केमिकल्स, लोकोमोटिव एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। एंड समाज में महिला और पुरुष दोनों 50-50% होते हैं, और महिला को आप चांस नहीं दिया तो यू आर कटिंग द सर्विसेज ऑफ वुमन, दैट मीन्स योर कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस। Oh. एंड कभी महिलाओं को एजुकेशन नहीं है, कभी उनको जॉब को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसा कंट्री और ऐसा समाज कभी ऊपर नहीं आता है। बिल्कुल। और ये मिस्टेक है आपका कंपनी का। ऐसे हम लिख दिया और उनका एड्रेस मुझे मालूम नहीं था। हम हुबली के हैं, इंटरनेट नहीं उन दिनों में। Yeah. हमने ऐसा सोचा कौन नहीं लिखा है, लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई, टेलको कंपनी ना। ओके, जेआरडी टाटा टेलको बॉम्बे, इतना ही मैं एड्रेस लिखा के पोस्ट कार्ड पोस्ट किया। हमने ऐसा ही लिख दिया। जेआरडी टाटा तो अनभिषिक्त सम्राट थे ना, उनको पोस्ट कार्ड मिला। वो पढ़ने के बाद उनको गुस्सा आ गया। वो बुलाया, एक लड़की पूछ रही है, ये न्याय नहीं है और ये अन्याय है, ये बराबर है, उसको एक चांस देना चाहिए। वो अच्छा किया तो देखेंगे, अच्छा नहीं किया तो हम नपास फेल करेंगे। उस समय मैं लेडीज हॉस्टल में थी। उस समय लेडीज हॉस्टल में टेलीफोन नहीं होता था, क्योंकि बॉयज से हम फोन करते हैं। वो सोचते थे बिना टेलीफोन भी पत्र लिख सकते हैं ना। एनीवे, हमें टेलीग्राम आ गया, प्लीज अटेंड टेलकोज फाइनल इंटरव्यू एट पुणे एट आवर एक्सपेंस, फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट। पुणे और बेंगलुरु में प्लेन नहीं था उस दिन में। ये 1974 साल है, कितने 50 साल हो गया ना। और मेरे सहेली थे, वो सब पीएचडी करते थे, सब मुझे बता दिया, चले अब जाइए, पुणे में साड़ी बहुत सस्ता मिलता है, 30 रुपए को साड़ी मिलता है। हम सब 30 रुपए दिए और एक साड़ी मुफ्त में आपको देते हैं हम, चले जाइए। हम पुणे आ गए, इंटरव्यू अटेंड किया और मैं टेक्निकली आई वाज वेरी वेरी गुड, सो आई कुड रिप्लाई ऑल द टेक्निकल क्वेश्चन। अच्छा. Then I asked them, why are you not taking women? They said, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, यू मे बी वेरी गुड इंजीनियर, लेकिन हमारा प्लांट, एक प्लांट है जमशेदपुर में है और एक प्लांट है पुणे में है। अभी तक एक लड़की भी हमारा शॉप फ्लोर में नहीं है। वो शिफ्ट में काम होता है, सुबह 6, दोपहर में 2 बजे, और वो मर्दों के साथ काम करना होता है और आप अकेले होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आप R&D नहीं तो पीएचडी में आप बराबर काम कर सकते हैं। हमने बताया, मेरे नाना जी इतिहास के टीचर थे। ही टोल्ड फॉर 10,000 steps journey there's always one step to start. Yes. इसीलिए हमने बोला आप ऐसे बोलते थे, ये जग में कभी भी लड़कियां काम नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि one or other day they have to come and you should start that. Then I got the job. Wow, I got क्या the बात job. बाद में हम हमारे घर लौट गए
I was very friendly with my father. I told my father, देखो हमने एक पत्र लिखा है, पोस्ट कार्ड, ऐसा जॉब मिला. हमारे पिताजी ने हमको पूछा कि आप जॉब लेते हैं क्या? हमने बताया नहीं, हम नहीं लेते. मैं अमेरिका जा रही हूँ पीएचडी करने के लिए. और पिताजी ने पूछा, देन व्हाई डिड यू राइट अ लेटर? हमने ऐसे उनको दिखाने के लिए, लेडीज विल नॉट कीप क्वाइट, लड़कियां भी होशियार है, ये क्या बात? दिखाने के लिए हमने लिखा है. Thank you. लेकिन मेरे पिताजी ने बोला ये गलत है, ये गलत है. When you open the cupboard and you ask for equality, you must take up the job. Otherwise, you should not talk. बहुत अच्छा एक सलाह दिया हमारे पिताजी ने कि you should walk the talk in your life. What you talk, you should walk. What you walk, you should talk. अभी आप मुझे देखते हैं, आपको क्या, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ. छोटा झूठ बोलती हूँ, अभी खाना खा के आई, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ. आपको क्या, मुझे when you look at me, what you see, you get that. That's awesome. There is nothing at my back. What you get, what you see, both are same. तो मेरे पिताजी ने बताया, आप क्या बोलते हैं वो अच्छा नहीं है. Then it was those days, no, it is not my life. हमको मेरा कमरा चाहिए, मेरा स्पेस चाहिए, ऐसा नहीं था. हमने 2-3 दिन सोच लिया. बाद में मेरा एडमिशन लेटर मैंने पढ़ दिया और I took up the job of Telco, the first lady engineer in the house of Tata. Wow. कितनी इंस्पायरिंग है सुधा जी की स्टोरी. तो मैम जब आप सारे बॉयज थे कॉलेज में, हाँ. आप अकेली स्टूडेंट, हाँ. है ना, स्टाफ भी सारा मेल स्टाफ, वो कितना मुश्किल था आपके बहुत लिए? मुश्किल था. 1968 में मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और मेरे क्लास में 149 बॉयज आर द ओनली गर्ल. इन द यूनिवर्सिटी देयर 599 बॉयज आर द ओनली गर्ल. Oh my God. एंड देयर वाज नो टॉयलेट बिकॉज हमारे Wow. कॉलेज में ऐसा ये सोच लिया, लेडीज नहीं आते, लेडीज टॉयलेट किसके लिए चाहिए, वेस्ट हो जाता है. Then? और हमने ज्वाइन किया. जाने के बाद वो उनको लगा अरे 2-3 महीने रहती है, बाद में छोड़ के जाती है, इसीलिए टॉयलेट नहीं बनाया. हमारे प्रोफेसर को ऐसा लगा अरे ये लड़की क्या करती है इंजीनियरिंग, ये मर्दों का काम है. और उस जमाने में 1968 सालों में ऐसा हिंदी फिल्म चलता था हमारे इंडिया में, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसा सॉन्ग. नहीं तो तू ही मेरी देवता, ऐसा सॉन्ग. हाँ. नहीं तो मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, ऐसे गाने प्रचलित थे. और प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिताजी को बताया, देखिए हमारा 3 शर्त है. नंबर 1, तुम्हारी लड़की साड़ी पहनना चाहिए. मैं 17 साल की थी. साड़ी पहनना चाहिए क्योंकि उस जमाने में दैट इज द ओनली ड्रेस फॉर वुमन, नो अदर ड्रेस. दूसरा है, शी शुड नॉट गो टू कैंटीन बिकॉज बॉयज विल बी देयर, शी शुड नॉट ईट इन कैंटीन. कैंटीन खराब था वो अलग है. तीसरा कंडीशन था, आपकी बेटी किसी बॉय के साथ बात नहीं करना. अरे बॉयज ही ना मुझे साथ बात नहीं करते थे, वो डरते थे. अच्छा. ओके. लेकिन वो बहुत मुश्किल था. हमने मन कर दिया कि नहीं, I will do this engineering. Let there not be any toilet. I will walk home in case I have to use the restroom. Oh, I will not talk to boys. It doesn't matter. But I will do my work very well. मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया. Wow. और मेरे पिताजी को इतना मुश्किल हुआ, लोग बोलते थे डॉक्टर साहब आपके भेजा में क्या है, आपको 3 लड़कियां हैं, एक लड़की को एक टीनेज में है, उनको मालूम ये ऊपर खाली होता है. अभी वो इंजीनियरिंग करती, बोलती है आप नहीं डालना उसको, इंजीनियरिंग नहीं कर सीखना, अवकाश नहीं देना उनको, क्योंकि वो लड़की इंजीनियर हुआ तो कौन शादी करेगा उसको. अरे उनको मालूम नहीं था तुंगभद्रा रिवर के उस पार हमारे साजन थे. आप कितने प्यारे हो. So sweet. I just love you, Sudha ji. इस पार साजन, उस पार साजन. तो इसीलिए किसके मन में नहीं था, हमारे सब पिताजी के सब लोग गाली देते थे, लड़की इंजीनियर होती है, असंभव, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं ना, असंभव, असाध्य, परंपरा नहीं है, ऐसा कुछ. लेकिन मैंने किया. पहले सेमेस्टर में मुझे फर्स्ट रैंक मिला. बाद में मुझे लगा क्या बात है. अरे इधर कितने पुरुष लोग हैं, इंक्लूडिंग यू, you should excuse me, women are smarter than men. इसमें कोई शक नहीं है. क्या बात है यार, वाह. बराबर है ना, women are always smart. खड़े होकर तालियां बनती है. वाह, क्या इंस्पायरिंग स्टोरीज है. वाह. Thank you. देखिए
तीन विमेन कैसे हैं? आपकी लड़ाइयों की वजह से हमारे लिए रास्ते बने हैं। और सेकंड सेमेस्टर में वो सब मेरे क्लासमेट्स आके बोलते थे, सुधा जी मुझे आपका नोट्स देना, सिविल इंजीनियर में सर्वे का ड्राइंग देना। मैं उनके ऊपर तरस खाती थी और देती थी। ओहो। You're too तो cute. मैम नारायण मूर्ति सर के साथ पहली मुलाकात कब हुई फिर? नारायण मूर्ति के एक मित्र थे, उसका नाम प्रसन्न, वो मेरे कॉलीग थे पुणे में। अच्छा जी। और हम बस से जाते थे हर रोज काम के लिए, और हर रोज एक बुक लेते थे। एवरी बुक हैज दिस, नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर, नारायण मूर्ति पेरिस। मुझे लगा ये नारायण मूर्ति इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या, कौन है? ऐसा लगता है क्या? नहीं, हर रोज इनका डेस्टिनेशन अलग है। उन्हें हमने पूछा ये नारायण मूर्ति कौन है? वो बता दिया मेरा दोस्त है, वो पेरिस में 3 साल थे, अभी हिचहाइकिंग करके इंडिया आ गए। पेरिस टू पुणे ही टुक ऑलमोस्ट 6 months हिचहाइकिंग। और वो बता दिया वो भी कन्नड़ा बोलते हैं हमारे जैसे। अच्छा जी। और एक बार मिलने को चाहते हैं। मुझे लगा एकदम फिल्म हीरो के जैसे हैंडसम और बोल्ड, नारायण मूर्ति डैशिंग, इंटरनेशनल बस कंडक्टर आते हैं। व्हेन ही ओपन द डोर, मुझे लगा ये कौन है आदमी, छोटा बच्चा। ये बंदा किस कॉलेज का स्टूडेंट है? मैंने बोला ये कौन है? यही नारायण मूर्ति बोलता दिया। दैट इज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग विद नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति शादी में कितने किलोस थे? अभी उतना किलो ही है। बिकॉज आई एम अ बैड कुक, माय हस्बैंड हैज मेंटेन्ड द वेट। वाह यार। मैम आपका ह्यूमर कितना अच्छा है, मतलब किसी भी बात में कुछ भी निकाल के। वाह मैम, आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही, मतलब। मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों को और आपको भी। मैं ऑथर हूँ ना, अभी ऑथर हो, सीरियस नॉवेल लिखना बहुत आसान है। वो मराठी में रडा रडी बोलते हैं ना, वो आंसू आ गया, ऐसा बोला, झगड़ने का। मोस्ट डिफिकल्ट इज ह्यूमर। ह्यूमरस नॉवेल लिखना, ह्यूमरस आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू फाइंड आउट अ ह्यूमर जस्ट लाइक दिस। अरे मैम, आशीर्वाद है आपका। It's पर आप- absolutely an art. हे भगवान की देन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। डोंट लूज इट। लूजिंग इज 1 minute जॉब। ओके, इतना देखे वो ऐसा है, वो नेगेटिव देखना बहुत इजी है, और नेगेटिव बोल के लेकर हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमर है ना, लोगों को जिंदा रखता है। बिल्कुल। कीप इट अप, गॉड्स गिफ्ट टू यू। थैंक यू मैम। और आपको भी, आपको भी। मैम जैसे बड़े सारे सवाल थे जो हमारे दर्शकों ने मुझे बोला कि सुधा जी से पूछना। नॉर्मल आदमी में कोई प्यार मोहब्बत होता है तो लव लेटर लिखते हैं। आप और नारायण सर इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल, तो आप नॉर्मल लव लेटर लिखते थे कि मोटिवेशनल कोट्स होते थे आपके लव लेटर में? नहीं, मैं और नारायण मूर्ति अलग किस्म के लोग हैं। नारायण मूर्ति कभी हंसते ही नहीं, बहुत सीरियस होते हैं, और इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलते नहीं। अच्छा जी। हर रोज 4-5 सेंटेंस। अरे नारायण मूर्ति जी, है क्या है, आप इतना बोलते ही नहीं। वो बोलते हैं मेरा और तुम्हारा दोनों तुम बोलते हैं। अभी मेरा कुछ भी रखा है बोलने के लिए। ओके, एक बार उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड मिला, और वो फोटोग्राफर आ गए फोटो शूट के लिए। क्या वो नारायण मूर्ति डजंट स्माइल है, मतलब नारायण मूर्ति को स्माइल करो। मैंने बोला मेरे शादी होके 45 इयर्स हो गए, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी कुछ ट्राई करेंगे। और वो बहुत गंभीर होते हैं। अच्छा। और हम तो हंसी मजाक के लोग हैं। हम तो कभी भी हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है। मुझे सीरियसनेस एक होता ही नहीं। आप बेस्ट हो मैम। इसीलिए उन्होंने पूछा आप कैसे शादी किया, कैसे प्यार किया? हमने बता दिया बहुत इजी है, फिजिक्स प्रिंसिपल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर।